और हदीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, इदा नसिया, जब कोई शख्स भूल जाए, फ़अकला व शरिबा, और भूलने के बाद वो फिर कुछ खा ले और पी ले, फ़लम युतिम्म सौमहु, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने रोज़ों को पूरा करे, अपने रोज़े को पूरा करे। फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उसे खिलाया है और अल्लाह ताला ने उसे पिलाया। तो इस हदीस में रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकामात को भी ज़िक्र किया गया है। उनमें से एक हुक्म सरकार ने फरमाया कि अगर कोई शख्स भूल जाए, रोज़ेदार हैं और भूल जाए और भूलने की वजह से वो कुछ खा लेता है, पी लेता है, तो क्या भूले से, खाने और पीने से रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और क्या वो अपना रोज़ा मुकम्मल ना करे? तो फरमाया कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे। फल युतिम्म सौमहु, तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे। तो खाने पीने से तो रोज़ा टूट जाता है। जैसे आपके सामने रोज़ा टूटने के असबाब बयान फरमाए, रोज़ा टूटने के 3 असबाब उलमा ने ज़िक्र फरमाए। उनमें से एक सबब, कोई भी चीज़ मुँह, नाक और आँख के ज़रिए दाखिले बदन हो जाए। अगर मुँह, नाक और आँख के ज़रिए कोई भी चीज़ दाखिले बदन हो जाएगी तो इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें तफसील है, आँखों के सिलसिले में तफसील है। बाज़ अक्सर उलमा की राय यही है कि अगर आँखों में कोई चीज़, दवा वगैरह डाली जाए और ख़ास एहतमाम किया जाए तो इससे दवा अंदर चले जाती है और इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन बाज़ उलमा की राय ये भी है कि अगर आँखों में दवा भी डाली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन हमें एहतियात ही पर अमल करना चाहिए, इख्तिलाफ से हमें बचना चाहिए, और रोज़े की हालत में किसी भी एतबार से बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना हो तो फिर आँखों में कोई दवा वगैरह ना इस्तेमाल की जाए। सहरी में कर लें, फिर जब रोज़ा खुल जाए उसके बाद कर लें। लेकिन अगर दौरान रोज़ा बहुत शदीद हाजत हो, ज़रूरत हो, फिर अगर कोई दवा का इस्तेमाल कर लेता है तो बाज़ उलमा की राय के मुताबिक वो अपने रोज़े को फिर मुकम्मल कर सकता है कि दवा वगैरह डालने से रोज़ा नहीं जाता। लेकिन ये 3 चीज़ें उलमा ने वाज़ेह अंदाज़ में बयान फरमाई हैं कि मुँह के ज़रिए, नाक के ज़रिए और आँख के ज़रिए कोई भी चीज़ अंदर दाखिल होगी, बशर्त ये कि उससे बचने में हरज शदीद ना हो, उससे बचना दुश्वार ना हो, उससे बचना मुश्किल ना हो। अगर उससे बचना मुश्किल है तो फिर इससे भी रोज़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर जैसे धूल मिट्टी है, आप जब सफ़र करते हैं, अगर कच्ची सड़क है या रोड तामीर हो रहा है या रोड टूटा फूटा है, जैसे हमारे यहाँ अगर तामीर होती है या रोड टूटा हुआ है, अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे धूल उड़ती हैं, मिट्टी उड़ती है, या वैसे ही मैदानों से मिट्टियाँ उड़ती हैं। तो अब ये धूल मिट्टी अगर मुंह में चले जाती है, नाक के ज़रिए हलक तक पहुंच जाती है, तो इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इससे बचने की कोशिश ना करे और जानबूझकर इन चीज़ों को दाखिले बदन करे, मुंह के ज़रिए ले, नाक के ज़रिए ले, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह लोबान है, अगर की बत्ती है, इसी तरह वो लोग जो चक्की में काम करते हैं या रुई वगैरह का काम करते हैं या मज़दूर हैं, धूल मिट्टी से उनका वास्ता है, या जैसे गाड़ियों के धुएँ हैं, तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सूरतें कि जिनसे बचने में दिक्कत है, जिनसे बचने में दुश्वारी है, वो चीज़ें अगर नाक मुंह के ज़रिए दाखिले बदन हो जाए तो इससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बचने में हरज शदीद नहीं है, कोई शख्स फिर भी नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए कोई चीज़ अंदर दाखिल करता है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़ा टूटने का पहला सबब क्या है? नाक, मुँह और आँख के ज़रिए कोई चीज़ अंदर दाखिल हो जाए। पहले उलमा ने कान को भी शामिल किया था कि कान के ज़रिए अगर कोई दाखिले बदन हो तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। पहले की तहकीक या तो मुकम्मल नहीं थी या उस तहकीक के मुताबिक कान का हलक से रास्ता था, लेकिन आज की तहकीक के मुताबिक कान और हलक में कोई रास्ता नहीं है। अगर पर्दा सलामत नहीं है तो फिर वो अलग चीज़ है। तो कान का अगर पर्दा फटा हुआ है, उसके बाद अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है तो फिर एक अलग हुक्म है। लेकिन अगर कान का पर्दा सलामत है, तकरीबन लोगों को सलामत होता है, तो फिर अगर पानी चला जाए, कोई दवा कान में डाल दी जाए तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाक, मुंह और आँख के ज़रिए कोई चीज़ अंदर दाखिल हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है। दूसरा सबब है उल्टी। उल्टी से रोज़ा टूटने के लिए 3 बातों को आपने हमेशा अपने पेश नज़र रखना है। यानी उल्टी से हमेशा रोज़ा नहीं टूटता, क़ै से हमेशा रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि रोज़ा टूटने के लिए 3 बातों में से तीनों बातों का पाया जाना ज़रूरी है।
पहली बात रोज़ा याद हो, रोज़ा याद हो। अगर रोज़ा याद नहीं है, भूले से उसने उल्टी कर दी तो इससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो रोज़ा याद है और उल्टी उसने जानबूझकर की है, यानी तबीयत के तकादे की बिना पर उल्टी नहीं हुई है, उसने ख़ुद उल्टी की है, ख़ुद ऐसी चीज़ें उसने देखी हैं या उल्टी की सूरत उसने पैदा कर ली है और ख़ुद जानबूझकर उल्टी की है। तो अगर उसने ख़ुद उल्टी जानबूझकर की है, और तीसरी सूरत है कि जब ये उल्टी इतनी हो जो मुँह भर हो। मुँह भर की तारीफ़ ये है कि जिसे हम बतकल्लुफ़ रोक सकते हो, जिसको आसानी के साथ रोका ना जा सकता हो, ऐसी उल्टी मुँह भर कहलाती है। तो जब ये तीनों शराइत पाई जाएंगी, किसी इंसान को रोज़ा याद है, उसने उल्टी जानबूझकर की है और उल्टी की मिक़दार मुँह भर की है, तो इन तीनों चीज़ों के पाए जाने की सूरत में रोज़ा टूटेगा। लेकिन अगर बीमार हैं तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने जानबूझकर उल्टी नहीं की है। तो अगर रोज़ा याद है, जानबूझकर उल्टी की है और वो उल्टी मुँह भर है, तो फिर इन तीनों शराइत के पाए जाने के वक्त रोज़ा टूटने का हुक्म दिया जाएगा, वरना रोज़ा टूटने का हुक्म नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है, वो ख़ुद पर गुस्ल को फ़र्ज़ करना है। अगर किसी शख्स ने ख़ुद पर गुस्ल को फ़र्ज़ कर लिया तो उस गुस्ल के फ़र्ज़ होने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट सकता है। अब इनसे क्या हमेशा रोज़ा टूटेगा? तो इस सिलसिले में एक सबब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया, इदा नसिया, जो अपना रोज़ा भूल जाए, फ़अकला व शरीबा, फिर उसने कोई चीज़ खा ली और उसने कोई चीज़ पी ली, फ़लयुतिम सौमहू, तो उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोज़ा टूटने के असबाब ज़रूर हैं। कोई चीज़ इंसान खा ले, इससे रोज़ा टूट सकता है, कोई चीज़ पी ले, रोज़ा टूट सकता है, या फिर उल्टी कर दे, रोज़ा टूट सकता है, या फिर उसने खुद पर गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया, रोज़ा टूट सकता है। लेकिन इन रोज़ा टूटने वाली सूरतों में से कोई भी सूरत अगर भूले से पाई जाती है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो यहाँ सिर्फ अगर से दो चीज़ों का जिक्र है, अक़ला व शरीबा, उलमा ने इस पर कलाम किया है और दीगर भी इसमें रिवायात हैं कि अगर रोज़ा तोड़ने वाली दीगर चीज़ें भी भूले से पाई जाती हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि अगर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें भूले से पाई जाएँ तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसके अलावा अगर जानबूझकर उसने रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से कोई भी सूरत इख्तियार की है, कोई चीज़ खा ली, कोई चीज़ पी ली, या ख़ुद पर गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया, या फिर जानबूझकर उसने उल्टी की और उसकी मिक़दार मुँह पर है, तो इन तमाम तर सूरतों की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर जानबूझकर की हैं रोज़ा टूट जाएगा, या फिर ये चीज़ें गलती से वाक़ई हुई हैं, वो शख्स हलक से पानी उतारना नहीं चाहता था लेकिन गलती से पानी उतर गया, या फिर किसी ने मजबूर किया कि आप खाएँ या आप पिएँ, और उसने धमकी दी कि अगर आप नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, या फिर मैं आपके किसी उज़्व को ज़ाया कर दूंगा, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। तो एक सूरत ऐसी है कि जिसमें खाने पीने या रोज़ा तोड़ने वाली सूरतों के पाए जाने की वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता, और वो सूरत क्या है? सिर्फ भूले की सूरत है कि अगर भूले से रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ पाई जाती है। लेकिन अगर भूले से नहीं, जानबूझकर पाई जाती है, या फिर गलती से पाई जाती हैं, या किसी ने मजबूर किया हो, तो इन तीनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इन तीनों सूरतों के अहकामात मुख्तलिफ हैं।